जय जिनेन। किसी ने पूछा, जैन धर्म की अहिंसा के बारे में बताइए। क्या सिर्फ जीवों को नहीं मारना, नॉन वेज नहीं खाना ही अहिंसा है? या हम किसी को नहीं मारते, हर्ट नहीं मतलब किल नहीं कर रहे हैं तो हम अहिंसा कहलाएंगे? ऐसा नहीं है। जैन धर्म बहुत डीप जाता है अहिंसा को लेकर, इतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मन, वचन, काया, इन तीनों से कर्म बनता है, ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है हाउ कर्मा वर्क्स में। तो मन से भी हम हिंसा कर सकते हैं। हमने किसी को एक्चुअल में हर्ट नहीं किया, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हम मन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, मैं इसका बुरा कर दूं, कैसे भी इसका बुरा हो जाए, ऐसी फीलिंग्स करना भी हिंसा है। ठीक है ना? हम किसी को ऐसी कड़वी बात बोल दें मुँह से, हमने हर्ट तो नहीं किया, हिट तो नहीं किया, है ना? किसी को जान से नहीं मारा, लेकिन हमने मुँह से इतनी कड़वी बात कह दी कि उसको जीवन भर के लिए कोई बात दिल में चुभ गई। ये क्या हुआ? हमने उसको अंदर तक हर्ट कर दिया। तो ये भी जैन धर्म, जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली हिंसा है। ठीक? और इससे भी और अगर डीपर जाते हैं हम, तो हिंसा सिर्फ किसी 5 इंद्रिय यानी ह्यूमन बीइंग की हिंसा को हिंसा नहीं कहा। इवन हम जानवर की हिंसा, राइट? इवन मक्खी, मच्छर और एक इंद्रिय जीव जो होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, उनकी हिंसा भी हिंसा है, क्योंकि उनमें भी हमारे जैसा ही जीव तत्व है। उन उनके अंदर भी हमारी तरह ही सुख चाहने की इच्छा है, उनको भी मरने से डर लगता है ना? आपने कभी एक चींटी को देखा हो, एक चींटी जा रही है, आप उसके आगे सिर्फ एक उंगली भी रख देंगे ना, तो वो अपना रास्ता बदलती है, उसको भी डर लगता है ना? आपने मक्खी मच्छर को नोटिस करिए, इवन कॉकरोच को नोटिस करिए, किसी भी जानवर को नोटिस करिए, है ना? आपको लगता है कि आपको उनसे डर लग रहा है, लेकिन वो भी आपसे डर रहे होते हैं। आपकी किसी भी एक्टिविटी से अगर उनकी क्रिया रुकती है, तो वह भी हिंसा की कैटेगरी में आता है। ठीक है? और इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि अगर कोई हमें जीव कोई हमें तकलीफ़ पहुंचा रहा है, लेकिन वो उसका अपना स्वभाव है। जैसे मच्छर काटता है, मच्छर काट रहा है और आपने लिया और उसको मार दिया कि अरे मुझे काट रहा था। ठीक है ना? तो मच्छर तो अपना काम कर रहा था, आपने उसको मार दिया, ये क्या हुआ? हिंसा हो गई। ठीक है ना? अपने बेनिफिट के लिए उसको हर्ट कर देना, जैन धर्म इसको हिंसा की कैटेगरी में लेता है। ठीक है? तो हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है इस बात पर कि ऐसा क्यों कहते होंगे? इसलिए कहते हैं कि आज वो भले ही मच्छर है, कल को उसकी भी पर्याय चेंज होगी। व्हाट इफ़ वो कल को मनुष्य बनता है, आपने उसको हिट किया, मारा, तो वो कल को आपसे रिवेंज ले सकता है। आप इस बात को भूलिएगा नहीं। कैसी भी हिंसा करी गई हिंसा, हमारे साथ मन, वचन, काया के कर्म बंध गए, राइट? अब वो हमसे आगे चलकर रिवेंज ले सकता है। जब वो हमें दुख देता है किसी और पर्याय में, तो हमें लगता है ये पर्सन मेरे से इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है? ठीक है ना? वो याद नहीं रहता हमें कि हमने कभी इसको अम, मार दिया था। ठीक है ना? तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से एंड नॉट जस्ट दैट कि हमने किसी को मारा, वो कल को हमें मारे, नहीं मारे, कौन देख रहा है? ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन हम हिंसा कब करते हैं, इस पर भी थोड़ा विचार कीजिएगा। या तो हमारा खुद का लोभ लालच आ गया, है ना? जो नॉन-वेज खाने वाले हैं, वो क्यों खाते हैं? आप सोच कर देखिए। या तो उन्हें ये दिमाग में है, बिलीफ सिस्टम है उनका कि ये नहीं खाएँगे तो हम कमज़ोर रह जाएँगे, है ना? तो इसलिए अपनी सेहत के लिए वो नॉन-वेज खाते हैं। या फिर उनकी जीभ का लालच, है ना? उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वह भी लालच है। वो ये नहीं देखते कि दूसरे जीव के प्राण जा रहे हैं।
ठीक है ना, किसके वजह से, अपने लालच की वजह से, ठीक है ना। तो और हमने लालच में आकर हिंसा कर दी। शिकार भी पहले इसी तरह से हुआ करते थे, लोभ लालच में। या फिर हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, हिट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो किस कारण से, क्रोध में या मान के वशीभूत होकर, है ना। हमारा मान हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया, हमने उसको ऐसी कड़वी बात बोली कि अब हमने तो बोल दी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि जब हम ईगो के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, लालच के वशीभूत, या इवन कुशील जिसे कहते हैं, जैसे आज के समय में रेप आदि की घटनाएं होती हैं, उसमें क्या तकलीफ़ नहीं होती, हिंसा है वो, है ना। तो ये सारे जो पाप के कार्य होते हैं, अपनी एक वर्ड यूज़ किया उसके लिए, कषाय, ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में पैशंस कहते हैं, उनके कारण हम ये सारे कार्य करते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम शास्त्र की बातों को थोड़ा और जानते होते तो हमें पता चलता है, जब हम कषाय करते हैं, ठीक है, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, झूठ आदि बोलते हैं, मायाचारी जिसे कहते हैं, या कुशील करते हैं, है ना, तो हम लालच करते हैं, सॉरी, कुशील की जगह लालच ले लीजिएगा। तो जब हम ये सारे काम करते हैं तो हम अपने लिए ही और स्ट्रॉन्ग कर्मा बांध रहे होते हैं, वो भी पाप कर्म, ठीक है ना। फिर वो उदय में आके हमें जब रिजल्ट देते हैं, फल देते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। बांधा किसने था, हम ही नहीं बांधा था। तो इसी के लिए अगर हमें कभी ये रियलाइज़ हो जाए कि हमने जाने अनजाने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, तो उसके लिए जैन शास्त्र में प्रतिक्रमण, है ना, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, मिच्छामी दुक्कड़म, राइट। बहुत पॉपुलर है ये मिच्छामी दुक्कड़म। कभी कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम कहते हैं मुझे माफ़ करिए, ठीक। तो माफ़ी मांगने से हमारे वह पाप कर्म जो हमने गलती में बांध लिए, हमें नहीं पता था, अरे हम इतने कर्म बांध रहे हैं, तो हम इमीडिएटली अपने लिए प्रतिक्रमण करके उसको एक्सेप्ट करें कि अरे हाँ, हमने गलती कर दी। एक्सेप्ट करके हम जैसे ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो जो बांधा होता है ना, वो रिड्यूस हो जाती है उसकी इंटेंसिटी। जैसे कोई मर्डर मर्डर करता है, कोर्ट केस हो रहा है उसका, राइट। अब उसमें जज पूछता है आपने क्यों किया, डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्लेनेशन, उसको अगर ये लगता है, जज को पता चलता है कि इसने अपने बचाव के लिए किया, तो उसको उतनी सज़ा नहीं मिलती जितनी कि वो इंटेंशनली बस कर रहा है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो अपनी इंटेंशन मैटर करती है। अगर हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, मैंने गलती की, तो हम अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। ऐसे ही कोर्ट में अगर कोई गलती करने वाला जज से कहे मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसकी सज़ा को रिड्यूस भी कर दिया जाता है। कर्मा भी ऐसे ही काम करता है कि गलती हो गई, लेकिन अब हम अपने परिणाम संभाल लें, तो बांधे हुए हमने जो कर्म बांध लिए थे, जो अभी फल दे भी रहे हैं, हम उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखें कि हम किस तरह हिंसा आदि के कार्य करते हैं, किस लेवल तक कर सकते हैं, किस तरह से हम मन वचन काय की क्रिया से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए रेडी रहें। प्रतिक्रमण के लिए हम और भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक हिंसा के बारे में आज आई होप आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी मिली होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं हिंसा के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उसको और एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। वी आर ट्राइंग इस कि हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, ताकि इसको आप देखकर आपकी नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो, आपको इंटरेस्ट बने, और आप और लर्न करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हिचकिचाएं नहीं, है ना। ये नहीं समझे कि अरे धर्म पता नहीं क्या ही चीज़ है,
धर्म इतनी हार्ड नहीं है जितना आपने शायद मान लिया है ना? तो हम धर्म को बहुत ईज़ी वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।